हम एक बात पूरे भारत से कहना चाह रहे हैं, भारत में जितने भी संत कथा करने वाले हैं, जितने भी महापुरुषों से लोग जुड़े हैं, यही सबसे ज्यादा हठधर्मी महापुरुष था। अगर किसी ने बात को बिगाड़ा, यही व्यक्ति था। बहुत ही हठधर्मी, बहुत ही दुष्ट प्रकृति का, और यही अनाउंसमेंट बार बार तरह तरह की करके हमको आक्रोश में लाना चाहता था। इसी ने कहा था कि बड़ी गर्मी चढ़ी है, अभी उतारता हूं। इसको गर्मी चढ़ी थी, ये कहता है बड़ी गर्मी चढ़ी है, अभी उतारता हूं। एक बार तो अच्छा मौका आया, ये अनाउंसमेंट कर रहा था कि हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। आखिरकार मौनी अमावस्या के दिन क्या हुआ था, जो शंकराचार्य जी महाराज जी की पालकी रोककर वह एक ऐसा विवाद बन गया कि हम सभी हिंदुओं के लिए बहुत ही बड़ा यह सबसे ज्यादा अपमानजनक है। और सबसे ज्यादा इतने बड़े शंकराचार्य जी महाराज जी को आखिरकार रोककर क्या साबित करना चाहते थे पुलिसकर्मी? क्या कोई मेला में अनहोनी होने वाली थी, या फिर मेला में कोई ऐसा भव्य और दिव्य कार्यक्रम करने वाले थे शंकराचार्य जी महाराज जी, जो रुष्ट होकर अब 3 दिनों तक लगातार अनशन पर बैठे हैं? तो बागेश्वर बाबा ने आखिरकार खोल दिया पर्चा और वह बता दिया कि आप सभी यह धर्म गुरु जो भी हैं, बड़े बड़े जो शंकराचार्य जी महाराज जी हैं, कभी भी इनका निरादर नहीं करना चाहिए, कभी भी इनका अपमान नहीं करना चाहिए। तो कौन वो अफसर है जिन्होंने शंकराचार्य जी महाराज जी की पालकी जा रही थी, यह वाहन जाना वर्जित है, वह वाहन एंट्री नहीं कर सकते मेला प्रांगण में, परंतु यह पालकी हाथ ठेला को, जिसको हम हाथ ठेला कहते हैं, वो उनकी पालकी थी। और वह पालकी माँ गंगा जी के तट के थोड़े से बाहर थी, और उस पालकी पर बैठकर सवार होकर सभी जो बटुक ब्राह्मण थे और सभी जो उनके गुरुदेव जी महाराज जी, शंकराचार्य जी महाराज जी के जो छोटे छोटे बटुक ब्राह्मण थे, उनके साथ मारपीट की, चोटी पकड़कर घसीटता हुआ ले जाया गया। तो इससे पहले आप देखिएगा पहले बागेश्वर बाबा का क्या बयान है, तो सुनिएगा पहले बागेश्वर बाबा का बयान। हम एक बात पूरे भारत से कहना चाह रहे हैं, भारत में जितने भी संत कथा करने वाले हैं, जितने भी महापुरुषों से लोग जुड़े हैं, हम प्रार्थना करेंगे, हे संतो, हमारी बात को तुम कान खोलकर सुनो। हम आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करके कह रहे हैं, आप अपनी कथाएं तो करो, पर कथाओं के साथ साथ यदि तुम हिंदुओं को बचाने का काम नहीं करोगे तो कल के दिन कोई भी हिंदू नहीं बच पाएगा। तो देखिएगा, बागेश्वर बाबा पूज्य सरकार ने यह कहा कि कथाएं भी करो और हिंदुओं बचाने के लिए आप मार्गदर्शन दो, परंतु शंकराचार्य जी महाराज जी का उस दिन आखिरकार क्या हुआ था, जिस दिन आखिरकार इतना बड़ा बवंडर मच गया और अच्छा खासा पूरा देश में धीरे धीरे करके वह एक चिंगारी शोला बनती हुई हम और आपको नजर आ रही है। आखिरकार यह कब तक चलेगा? वह एक ही समूह के होकर, एक ही सनातन की होकर, आखिरकार इस तरीके से यदि किसी शंकराचार्य जी महाराज जी को रोका जाए तो आखिरकार वो बहुत बड़ा अनष्ट का कार्य होगा, और अनष्ट का आखिरकार विनाश काले विपरीत बुद्धि जिसको कहते हैं, ऐसा ही होगा। तो आइए चलते हैं उस दिन आखिरकार क्या हुआ था, उस दिन आखिरकार किस तरीके से शंकराचार्य जी महाराज जी की पालकी एंट्री अंदर हो रही थी, और वह एक बैरिकेड तोड़कर दूसरे बैरिकेड के अंदर बढ़ रहे। तो आइए जो देखिएगा, आप देख सकते हैं वीडियो में, यह जो एक बैरिकेड को छोड़कर दूसरे बैरिकेड को अंदर वह प्रवेश कर रही थी, यह जो उस दिन का नजारा है, जिस दिन शंकराचार्य जी महाराज जी वह एंट्री अंदर माँ गंगा जी की तट पर पहुंचा। ये देखिए बैरिकेड टूट रहा है, और बैरिकेड टूटने के कारण यह अंदर पालकी अंदर आती है, और उनके जो शिष्य लोग हैं वो शिष्य लोग अंदर एंट्री प्रवेश करते हैं। यह बिल्कुल मैं आपको पूर्णतः जिस दिन वह सीसीटीवी के यह फुटेज निकल कर आया है जो मौनी अमावस्या का है, और मौनी अमावस्या के दिन आखिरकार यह जो बवंडर बचा वो इसी के कारण बचा कि बैरिकेड टूटा, और बैरिकेड टूटने के बाद अंदर प्रविष्ट होते हैं, और कुछ बटुक ब्राह्मण और कुछ गाय के थोड़ी सी तस्वीर रखे हुए और कुछ गाय की प्रतिमा भी रखे हुए अंदर एंट्री होती है। और जैसे ही पुलिसकर्मियों का पता चलता है कि बैरिकेड टूट चुके हैं, शंकराचार्य जी महाराज जी और अंदर प्रविष्ट हो गए, और इसके बाद बवंडर और धीरे धीरे कर आगे बढ़ता जाता है, और बढ़ते 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 आखिरकार यह देखिएगा आप, शंकराचार्य जी महाराज जी जो अंदर एंट्री
करने के बाद और वो झड़प होती है, और झड़प होने के बाद देखिए गंगा स्नान पर शंकराचार्य महाराज जी से और पुलिसकर्मियों की थोड़ी सी और उनके बटुक ब्राह्मणों से यह थोड़ी सी बहसबाजी होती है, और बहसबाजी होने के बाद आखिरकार कोई जब निर्णय नहीं निकलता तो वह निर्णय यह होता है कि आखिरकार प्रशासन अपने रवैये से वह देखता है, और वह रवैये से जब वह नहीं माना जाता तो उसको पकड़ कर ले जाया जाता है और वह अंदर की तरफ ढकेल दिया जाता है। तो देखिएगा यह बटुक ब्राह्मण है, बटुक ब्राह्मण के वो कुछ वार्तालाप भी करते हुए और कुछ हाथापाई भी होती हुई हम और आपको सभी को बटुक ब्राह्मण के दिख रहे हुए, क्योंकि शंकराचार्य जी महाराज जी आखिरकार शंकराचार्य जी महाराज होते, परंतु इस तरीके से किसी भी बटुक ब्राह्मण हो या फिर उनके शिष्यगण हो उनके, तो इस तरीके से यदि उन पर अभेद कार्य किया जाएगा, अभेद टिप्पणियां की जाएंगी तो यह बहुत ही बड़ा अशोभनीय है, और हम सभी हिंदुओं के लिए बहुत ही बड़ा मानो एक अशुभ का संकेत है। तो आइए चलते हैं, देखिएगा आप देखिएगा यह कह रहे हैं शंकराचार्य कि सुनिएगा, ये जो व्यक्ति है यही सबसे ज्यादा हठधर्मी महाभक्त था। उनकी फोटो बता, अगर किसी ने बात को बिगाड़ा यही व्यक्ति था, बहुत ही हठधर्मी, बहुत ही दुष्ट प्रकृति का, और यही अनाउंसमेंट बार बार तरह की करके हमको आक्रोश में लाना चाहता था। इसी ने कहा था कि बड़ी गर्मी चढ़ी है अभी उतारता हूं। किसको गर्मी चढ़ी थी? ये कहता बड़ी गर्मी चढ़ी है अभी उतारता हूं। एक बार तो अच्छा मौका आया, ये अनाउंसमेंट कर रहा था कि तरह तरह के आरोप लगा रहा था कि आपका ये अपराध है, ये अपराध है, ये अपराध कह रहा है। हमने कहा भैया तुमने अपना पक्ष कह लिया, जरा हमको तो हम भी अपनी बात बता। तो कहता है ये माइक हमारे लिए है, आपके लिए नहीं, तुम्हारे लिए नहीं। हमने कहा चलो भाई तुम्हारा प्रशासन का माइक अगर हमारे लिए है ही नहीं है कोई बात नहीं। और दूसरा एक अच्छा मौका आया, ये अनाउंसमेंट कर रहा था कि जहां पर बहुत भीड़ है वहां पर इन्होंने अपना रथ खड़ा कर दिया है, जिसके कारण पब्लिक को बड़ी दिक्कत हो रही है। हालांकि वहां नहीं हो रही थी, वो तो एक कोने में था स्थान। तो हमने उससे कहा कि अगर दिक्कत हो रही है तो जवानों को कह के वहां खड़ा करवा दो जहां खाली है। हमने क्या गलत प्रस्ताव किया? अगर इनको हमको बात भी करना था तो पहले आके यही तो कहना चाहिए था, महाराज जी जरा इधर कर ले थोड़ा। तो पूज्य सरकार आखिरकार शंकराचार्य महाराज जी कह रहे हैं जो पुलिसकर्मी था उसके कारण ही यह सबसे बड़ा बवाल मचा, और एक पुलिसकर्मी ने वह अद्रता भरा व्यवहार उनके साथ किया और आगे चलकर इतना बड़ा बवंडर मच गया। और इसके बाद आखिरकार शंकराचार्य जी महाराज जी के जो बटुक ब्राह्मण है उनका भी कुछ कहना है, तो आइए चलते हैं, वो भी सुनिएगा। गए थे तो उस समय उनने मारा तो नहीं था, लेकिन अपमानित कर रहे थे। कैसे? ये जो दंड है ये हमारे भगवान है, तो वो ये कह रहे थे कि तुम ये जो डंडा अंडा लेके घूम रहे हो इसको फेंको, ये सब जो वेशभूषा बना ये तुम्हारे कुछ काम नहीं आने वाली, तुम जाओ IAS बनो, पढ़ो लिखो, डॉक्टर बनो। तो हम स्वामी जी के पास जाने की कोशिश किए तो उन्होंने थप्पड़ मारे और वहीं पे गिरा के लातों से मारा। आपको मारा? जी हमको मारा और हमारी गाय को हमसे छीन के फेंक दिया गया। जाने की कोशिश किए तो उन्होंने थप्पड़ मारे और वहीं पे गिरा के लातों से मारा। आपको मारा? जी हमको सुन लिया होगा, दो ही पहलू में अलग अलग वाक्य चल रहे हैं इनके, और आखिरकार अलग अलग वह दोनों ही बात बता रहे हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, आने वाली नेक्स्ट वीडियो में और आपको इसकी जो जानकारी जो गहराई तक है वो भी मैं आपको पूरा लाकर बताऊंगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, आने वाली वीडियो का जरूर इंतजार करिए। इसी के साथ सभी को जय श्री राम।